क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी खुशी दूसरों के हाथों में है? जैसे आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में आप अपना सुकून खो रहे हैं। सोचिए अगर आप हर दिन ऐसे जाग सकें, जहां आपके भीतर से एक गहरी शक्ति हो जो आपको शांत और आत्मविश्वास से भर दे, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक शक्ति को वापस पा सकते हैं और एक ऐसी दुनिया में सफल हो सकते हैं जो अक्सर हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। वेलकम टू विजडम डायरीज। यहाँ हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं के जरिए शांति और स्थिरता पाने के आसान तरीके बताते हैं। आज के वीडियो में हम आपको यह सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं और दूसरों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करने देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट सेट करते हैं और हमें यकीन है कि आप सबकी मदद से हम इसे जरूर पूरा करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। क्यों हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं? कभी आपने सोचा है कि क्यों दूसरों की बातें, उनकी राय या उनका व्यवहार हमारी भावनाओं को इतनी आसानी से प्रभावित कर देते हैं? जैसे कोई आपको कुछ बुरा कह दे और आप तुरंत दुखी या तनावग्रस्त हो जाते हैं। ये ऐसा है मानो हम अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरों के हाथों में सौंप रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप इस नियंत्रण को वापस पा सकते हैं? आप अपनी शांति और खुशी को किसी भी परिस्थिति में बनाए रख सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक गिलास पानी पकड़े हुए हैं। अगर कोई आकर आपको धक्का दे तो पानी बाहर गिर जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप गिलास को कसकर पकड़े तो चाहे कितने भी लोग आपको धक्का दें, पानी गिरेगा नहीं। यह गिलास आपकी आंतरिक शांति है और पानी आपकी खुशी। अगर आप अपनी आंतरिक शांति को मजबूती से पकड़ते हैं तो कोई भी आपको गिराने नहीं दे सकता। हम दूसरों को अपनी शक्ति तब देते हैं जब हम उनकी बातों या कार्यों को अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं। लेकिन अगर हम सही मानसिकता और उपकरणों का इस्तेमाल करें तो हम अपनी शांति की रक्षा कर सकते हैं और अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। बौद्ध धर्म सच्ची शक्ति अंदर से आती है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर से नहीं आती, जैसे धन, प्रतिष्ठा या दूसरों की स्वीकृति से। असली शक्ति आपके भीतर से आती है। यह आपके शांत और स्थिर बने रहने की क्षमता में है, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। आजकल की दुनिया में हम लगातार यह संदेश पाते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें कैसी दिखनी चाहिए और हमें किस तरह की सफलता हासिल करनी चाहिए। सोशल मीडिया, समाज की उम्मीदें और यहाँ तक कि परिवार की अपेक्षाएं भी हमें यह महसूस करवा सकती हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन बौद्ध धर्म हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी मान्यता के लिए भागने के बजाय हमें अंदर की ओर देखना चाहिए। हमारे अंदर ही शांति और ताकत का स्रोत है, जिसे हम खुद ही पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा है, कोई भी हमें बचा नहीं सकता सिवाय हमारे खुद के। कोई और हमें हमारे रास्ते पर नहीं चला सकता। हमें खुद ही अपना रास्ता तय करना होगा। यह हमें याद दिलाता है कि अंततः आपकी खुशी और जीवन आपके ही हाथों में है। माइंडफुलनेस, शक्ति वापस पाने का रास्ता। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का और दूसरों को अपनी शक्ति देने से रोकने का एक सबसे कारगर तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद रहना, अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में जागरूक होना, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना। यह ऐसा है जैसे आप अपने मन में चल रही चीजों को दूर से देख रहे हों, बिना उनमें डूबे हुए। यहाँ एक बात समझने लायक है, जब हम माइंडफुल नहीं होते तो हम चीजों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं।
कोई हमें कुछ कहता है और हम बिना सोचे समझे आहत, गुस्सा या उदास हो जाते हैं। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम उस घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल पैदा कर सकते हैं, और यह अंतराल ही आपकी शक्ति है। जैसे भीड़भाड़ वाली जगह में कोई आपको धक्का दे देता है, अगर आप गिलास को हल्के से पकड़ते हैं तो पानी गिर जाएगा, लेकिन अगर आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं तो पानी गिरने नहीं पाएगा। माइंडफुलनेस की मदद से आप अपनी शांति और स्थिरता को बनाए रखते हुए किसी भी परिस्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आसक्ति छोड़ना सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी। हम अक्सर अपनी शक्ति इसलिए दूसरों को दे देते हैं क्योंकि हम उनके विचारों या स्वीकृति से जुड़े होते हैं। हम इस डर से कि वे हमें नकार देंगे या हमें पसंद नहीं करेंगे, उनकी राय को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि आंतरिक स्वतंत्रता पाने के लिए हमें इन आसक्तियों को छोड़ना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं। जब आप इस तरह की आसक्तियों को छोड़ देते हैं तो आप अपनी शांति और शक्ति वापस पा लेते हैं। सोचिए कितनी बार किसी के नकारात्मक कमेंट ने आपका दिन खराब कर दिया है। क्या होगा अगर आप उसे आसानी से जाने दें, यह समझते हुए कि उनकी राय आपकी सच्चाई नहीं है। यही है बौद्ध धर्म का सिखाया हुआ अनासक्ति। दया आंतरिक शक्ति का रास्ता। बौद्ध धर्म में दया का भी बहुत महत्व है। जब हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करते हैं। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो आप अपनी गलतियों या कमजोरियों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराते। इससे आपको एक मजबूत भावनात्मक संतुलन मिलता है। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो आप उन्हें उनकी संपूर्णता में देख सकते हैं। आप यह समझते हैं कि हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं और उनके बुरे व्यवहार का आपके साथ कोई संबंध नहीं होता। इससे आप अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं और दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। अहंकार कमजोरी का कारण। बौद्ध धर्म हमें अपने अहंकार पर ध्यान देने के लिए कहता है। हमारा अहंकार हमेशा मान्यता, स्वीकृति और नियंत्रण की चाह रखता है। जब इसे वह नहीं मिलता जो यह चाहता है तो यह हमें कमजोर महसूस कराता है। यही कारण है कि हम बाहरी प्रभावों के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं। माइंडफुलनेस और आत्मजागरूकता का अभ्यास करके हम अपने अहंकार से ऊपर उठ सकते हैं। हमें दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत नहीं रह जाती और हम अपने भीतर की विनम्रता और आत्मजागरूकता में शक्ति पाते हैं। यही असली शक्ति है, वह शक्ति जो दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। अपनी शक्ति वापस पाने की यात्रा। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि अपनी शक्ति को वापस पाना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। यह एक रात में नहीं हो जाता। हर कदम जो आप आत्मजागरूकता और आंतरिक शांति की दिशा में उठाते हैं, आपको सच्ची शक्ति की ओर ले जाता है। आने वाले वीडियो में हम इन विषयों पर और गहराई से चर्चा करेंगे। हम यह जानेंगे कि नियंत्रण का भ्रम कैसे छोड़ा जाए, कैसे जीवन की कठिनाइयों के सामने दृढ़ता बनाए रखें और कैसे किसी भी स्थिति में स्थिर और शांत रहें। इस सीरीज के अंत तक आपके पास वो उपकरण और समझ होगी जिससे आप दूसरों को अपनी शक्ति देना बंद कर सकेंगे और एक स्वतंत्र और आनंदमय जीवन जी सकेंगे। विजडम डायरीज का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करें।
और याद रखें, आपकी असली शक्ति आपके भीतर है। इसे अपनाएं, इसे पोषित करें और इसे कभी न जाने दें। हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए, अपनी व्यक्तिगत शक्ति को फिर से पाने और एक शांति और उद्देश्य से भरे जीवन को जीने के लिए।